नमस्ते। आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन के अंतर्गत आज हम जिस फसल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वह है चावल की फसल। चावल मुख्य खाद्यान्न फसल है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या का जो भोजन है वह है चावल। चावल मानसूनी जलवायु और उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का पौधा है। चावल जो है वह मानसूनी जलवायु और उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का पौधा है। विश्व के समस्त चावल उत्पादन का 94% जो भाग है वह एशिया में उत्पन्न होता है। मानसूनी एशिया के सघन जनसंख्या वाले देश अर्थात चीन, भारत, जापान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश का यह मुख्य भोजन है। जो चावल है वह मानसून एशिया के सघन जनसंख्या वाले देशों का मुख्य भोजन है। ये देश कौन कौन से हैं? चीन, भारत, जापान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। इसके अलावा श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया और थाईलैंड में भी चावल मुख्य फसल है। चावल की किस्में। चावल की दो मुख्य किस्में हैं। सबसे पहली है पहाड़ी चावल। पहाड़ी जो चावल है इसे शुष्क चावल भी कहते हैं। पहाड़ी चावल को शुष्क चावल भी कहते हैं। पहाड़ी चावल जो ऊंची भूमि है वहां पर उत्पादित किया जाता है, अर्थात जो पहाड़ी चावल है वह पहाड़ी भागों में उत्पादित किया जाता है। पहाड़ी भागों में सीढ़ीदार खेत बना करके चावल की कृषि की जाती है। पहाड़ी चावल हिमालय के ढलानों पर इंडोनेशिया, जापान तथा चीन के पहाड़ी भागों में उगाया जाता है। जो पहाड़ी चावल है वह हिमालय के ढलानों पर इंडोनेशिया में, जापान तथा चीन के जो पहाड़ी एरिया है वहां पर उत्पादित किया जाता है। विश्व के कुल उत्पादन का 10% जो चावल है वह पहाड़ी चावल के अंतर्गत आता है। विश्व के कुल उत्पादन का 10% चावल पहाड़ी चावल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चावल की जो किस्म है वह है मैदानी चावल। मैदानी चावल को आर्द्र चावल भी कहते हैं। ये जो चावल है यह समतल भागों पर खेतों में पानी भर करके उसमें उत्पादित किया जाता है। जो मैदानी चावल है वह समतल खेतों में पानी भरकर उनमें बोया जाता है। विश्व में उत्पादित चावल का 90% भाग जो है वह मैदानी चावल के अंतर्गत आता है। विश्व में उत्पादित चावल का 90% भाग मैदानी भागों में उत्पादित किया जाता है। चावल बोने की मुख्यतः 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि है बिखेर कर बोने की विधि। ये जो विधि है इसके अंतर्गत चावल को जल से भरे हुए खेतों में बिखेर दिया जाता है। बिखेर कर बोने की जो विधि है इसके अंतर्गत चावल को जल से भरे हुए खेतों में बिखेर दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर श्रमिकों की संख्या कम होती है तथा जिन क्षेत्रों की मिट्टी भी कम उपजाऊ होती है वहां पर बिखेर करके चावल बोया जाता है। जो लो क्वालिटी का चावल होता है वह मुख्यतः इस विधि के द्वारा बोया जाता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में बिखेर कर बोने की विधि को अपनाया जाता है उन क्षेत्रों की मिट्टी जो है वह कम उपजाऊ होती है। इसलिए जो लो क्वालिटी का चावल है वह इस विधि से बोया जाता है। नेक्स्ट विधि है रोपाई या पौध लगाकर बोने की विधि। इस विधि के अंतर्गत पहले क्यारियों में धान को बोया जाता है और चावल की पौध तैयार की जाती है। चावल के पौधे तैयार किए जाते हैं। फिर उसके बाद
जब 4 सप्ताह हो जाते हैं और चावल का पौधा जब लगभग 15 सेंटीमीटर तक ऊंचा हो जाता है तो वहां से चावल के पौधे को उखाड़ दिया जाता है और दूसरे खेत में, जहाँ जो कि पहले से ही तैयार किया हुआ होता है, उस खेत में चावल की पौध लगा दी जाती है, चावल को रोप दिया जाता है। तो इस विधि के अंतर्गत पहले क्यारियों में धान को बो करके चावल की पौध तैयार की जाती है। फिर 4 सप्ताह के बाद जब चावल का पौधा 15 सेंटीमीटर तक ऊंचा हो जाता है तो उसे उस क्षेत्र से उखाड़ दिया जाता है और उस क्षेत्र से हटा करके दूसरे खेत में, जो कि पहले से ही तैयार किया हुआ होता है, तो दूसरे खेत में वहां पर चावल को रोप दिया जाता है। चावल उत्पादन में अधिकतर इसी विधि को अपनाया जाता है और इस विधि से उत्पादित जो चावल होता है वह अच्छी क्वालिटी का चावल होता है। नेक्स्ट विधि है छिद्रण विधि। ये जो विधि है इसके अंतर्गत निश्चित दूरियों में भूमि में छिद्र बना दिए जाते हैं, छेद बना दिए जाते हैं। फिर इन छिद्रों में चावल के 1 या 2 बीज डाल दिए जाते हैं। बीज डालने के बाद फिर खेत को पानी से भर दिया जाता है। तो इस विधि के अंतर्गत भूमि में निश्चित दूरी पर छिद्र बना दिए जाते हैं और फिर बाद में उन छिद्रों में चावल के 1 या 2 बीज डाल देते हैं और इसके बाद बीज डालने के बाद खेत को पानी से भर दिया जाता है। इस विधि में श्रम की बचत होती है। ये जो विधि है इसके अंतर्गत श्रम की बचत होती है। नेक्स्ट है चावल उत्पादन की आवश्यक भौगोलिक दशाएं। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला कारक है वह है जलवायु। जलवायु के अंतर्गत जो सबसे पहला तत्व है वह है तापमान। क्योंकि चावल जो है वह उष्ण कटिबंधीय पौधा है, अतः चावल के उत्पादन के लिए ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। चावल उष्ण कटिबंधीय पौधा है, अतः चावल के उत्पादन के लिए ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। चावल की जो फसल है इसके उगते समय औसत तापमान चाहिए होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। चावल की फसल के उगते समय औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। चावल की फसल को बोते समय तापमान होना चाहिए 18 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक और चावल की फसल को पकते समय तापमान की आवश्यकता होती है 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक। इसी के साथ चावल की फसल को पकते समय तेज धूप की भी आवश्यकता होती है। जलवायु के अंतर्गत दूसरा तत्व है वर्षा। चावल की फसल के लिए जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए चावल की कृषि जो है वह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है तथा मुख्य रूप से यह की जाती है मानसूनी प्रदेशों में। चावल की कृषि के लिए 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा अनुकूल रहती है। चावल की जो कृषि है इसके लिए वर्षा की मात्रा 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए और जहां कहीं भी 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहां पर सिंचाई के माध्यम से चावल की कृषि की जाती है। तो जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर सिंचाई के द्वारा जल की पूर्ति की जाती है इस फसल का उत्पादन करने के लिए। जलवायु के बाद नेक्स्ट कारक है मिट्टी। चावल की कृषि के लिए डेल्टाई प्रदेश और बाढ़ प्रदेशों की जो मिट्टी है वह बहुत ही उपयुक्त रहती है। इसके लिए मुख्य रूप से काम या चीका प्रधान जो दोमट मिट्टियां हैं वह सबसे ज्यादा अनुकूल होती है। चावल की कृषि के लिए काम तथा चीका प्रधान दोमट मिट्टियां बहुत अनुकूल होती है, क्योंकि
इन मिट्टियों में जल को धारण करने की क्षमता होती है, नमी धारण करने की इनमें क्षमता होती है। इस वजह से दोमट मिट्टियां चावल की कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है समतल भूमि। चावल की कृषि के लिए मुख्यतः समतल भूमि होनी चाहिए, क्योंकि चावल की जब कृषि की जाती है तब इसके अंतर्गत जो खेत है वह पानी से भरा हुआ होना चाहिए। इसलिए चावल की जो कृषि है वह अधिकांशतः समतल क्षेत्रों में की जाती है। जैसा कि हमने पहले देखा कि चावल की जो कृषि है उसका 90% जो भाग है वह मैदानी चावल के अंतर्गत आता है, मैदानी भागों के अंतर्गत आता है। चावल की कृषि के लिए समतल भूमि होनी चाहिए तथा जल निकालने और जल को भरने के लिए उपयुक्त ढाल भी होना आवश्यक है। बाढ़ के जो मैदान हैं वह चावल की कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त रहते हैं। पहाड़ी भागों में भी चावल की खेती की जाती है, लेकिन वहां पर उपज कम प्राप्त होती है। जैसा कि हमने पहले चावल की किस्म में देखा कि जो पहाड़ी चावल होता है वह विश्व के कुल चावल उत्पादन का 10% ही इसके अंतर्गत आता है। पहाड़ी भाग में भी चावल की कृषि की जाती है, लेकिन यहाँ पर उपज बहुत कम होती है। नेक्स्ट है सस्ता मानवीय श्रम। चावल की कृषि में मनुष्य के श्रम की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। जो धान की कृषि है उसमें मानवीय श्रम की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। चाहे बीज को बोने से लेकर के पौधा तैयार करने, उसको रोपने या फिर फसल की कटाई के लिए मानवीय श्रम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि चावल की कृषि के अंतर्गत जो मशीनें हैं उनका बहुत कम यूज़ किया जाता है। इसमें अधिकांशतः जो काम होता है वह मानवीय श्रम पर निर्भर रहता है। इसलिए चावल की कृषि में मनुष्य के श्रम की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। बीज बोने, पौध लगाने या रोपने तथा गुड़ाई, निराई करने और कटाई करने के लिए मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। चावल की कृषि में बड़ी मशीनों का उपयोग कम होता है, अतः चावल की कृषि में मानवीय श्रम अपेक्षित होता है। चावल की जो कृषि है वह अधिकांशतः सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। चावल के जो क्षेत्र है वह अधिकांशतः सघन जनसंख्या वाले भागों में पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पर सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में चावल की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। धन्यवाद।